Good morning, public. Welcome to my channel, Road Trips with GM Rider, and we are ready with another ride. This time we are going to Malshej. Monsoon season is going on, so घाट पे जाने का अलग ही मज़ा है। झरने देखने को मिलेंगे, वैलीज देखने को मिलेंगी, और पहाड़ तो अपना पहला लव है ही शुरू से ही। इस ट्रिप के ऊपर अगेन मेरे साथ रोहन, प्रथमेश और नवीन अन्ना ज्वाइन कर रहे हैं। एंड हमारा मीटिंग पॉइंट इस बार डिसाइड हुआ है कल्याण। सो अराउंड सुबह के 6:49 हो रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 7 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ। वही एज़ यूजुअल 5 बजे का टाइम डिसाइड हुआ था, लेकिन साला निकलते निकलते 6:30 बज गया। एंड गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल रोड ट्रिप्स विद GM राइडर। ये हमारी एक और राइड, वन डे राइड है। मोस्टली बाय इवनिंग और नाइट विल बी बैक। मालशेज घाट मैं आज तक कभी नहीं गया हूँ, पहली बार जा रहा हूँ। संडे है, मॉनसून वाला संडे है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है, जल्दी निकलते हैं। और सुबह के 6:50 हो रहे हैं। इट्स 6:50 AM इन द मॉर्निंग एंड आई एम ऑन माई डेजर्ट शिप ऑन अनदर वन डे राइड। एंड आई गेस अब अपनी पलटन को तो आप लोग पहचान ही गए होंगे यार। अफसोस की बात यह है कि इस राइड पे वागले एस्टेट ओनर मिस्टर धनंजय यादव, अक्का डीजे, ही वोंट बी विद अस। ही सेड ही कैन नॉट जॉइन दिस राइड, सो दिस टाइम वी आर 4 people, 4 riders. भाई घोड़बंदर आ चुके हैं और सुबह सुबह का नज़ारा देखो यार। कोहरा, बादल, सूरज, हल्का हल्का सा सुबह का जो कोहरा होता है वो है, मॉनसून के थोड़े बहुत बादल हैं और सूरज। पहाड़ जो हो रहा है वो क्या है, आपके आँख में छोली खेल रहा है। कभी बादल में छुप जा रहा है, कभी बादल से निकल जा रहा है। ये देखो सामने की तरफ अगर आपको दिख रहा हो तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और ये जो घोड़बंदर रोड पे मैं पहुंचा हूँ हाईवे से, यहाँ तक आने के अंदर ही अगर मैं नाइट में निकलता हूँ या अर्ली मॉर्निंग निकलता हूँ, गूगल मैप्स दिखाता है 45 to 50 मिनट्स, और मैं लेस देन 10 मिनट्स में पहुँच गया यहाँ तक। So it's not about distance, it's always about traffic in Mumbai. नासिक हाईवे वाला रास्ता ले लिया है एंड बस अब थोड़ा सा आगे जाना है, टोल नाका लगेगा और वही टोल नाके पे नवीन हमारा वेट कर रहा है। और ये शायद क्या है, थाने की खाड़ी बोलो या थाने की रिवर है, पता नहीं, जो हम अभी क्रॉस करने वाले हैं। कहने के लिए नदी है, हालत तो नाले जैसी बना रखी है भाई। मुझे लगता है पूरा सीवेज इसी में घुसता है। टोल नाका आ गया है और अब हमें वी हैव टू हंट फॉर नवीन अन्ना। पुष्पा कहाँ है ये ढूंढना पड़ेगा। चलो चलो, वो रहा पुष्पा। ये रहा पुष्पा। हाउ आर यू पुष्पा? एक नंबर हेलमेट। सो नवीन बाबू अपने गार्ड्स का उद्घाटन करते हुए, और आज तो हेलमेट का भी उद्घाटन कर लिया। भाई ने नया हेलमेट खरीदा है, ज़बरदस्त लग रहा है। तो भाई लोग फर्स्ट मीटिंग पॉइंट पे नवीन अन्ना से मिल लिए। अब जा रहे हैं रोहन और प्रथमेश से मिलने, और वो लोग हमें दुर्गाड़ी फोर्ट में मिलने वाले हैं। ये रे नवीन अन्ना अपने फुल ऑन गियर के साथ में भाई। अरे वाह नवीन अन्ना, नया हेलमेट, नए गार्ड्स, नई गाड़ी, बढ़िया है। तो हम लोग निकल पड़े हैं, यहाँ से जा रहे हैं दुर्गाड़ी फोर्ट। वहाँ पे प्रथमेश और रोहन मिलने वाले हैं।
कल्याण जाने के लिए ये वाला ब्रिज नहीं लेकर के हमें यहाँ से राइट मारना है। ये वाला हमारे को राइट लेना है एंड वी विल रीच कल्याण। तो भाई लोग पहुंच गए हैं हम हमारे दूसरे मीटिंग पॉइंट पे, और ये रहे प्रथमेश और रोहन। गाड़ियां तो दिख गई, लौंडे वो खड़े हैं देखो दोनों। ये रहे मिस्टर प्रथमेश, मिस्टर रोहन। सेकंड मीटिंग पॉइंट चेक। सब लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया, अपनी पलटन फिर से तैयार हो गई है। बस पलटन में इस बार डीजे नहीं है। कल्याण क्रॉस कर रहे हैं अभी। सोचा तो था कि आज थोड़ा क्लाउडी रहेगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट इट्स अ सनी संडे। देखते हैं आगे, यहाँ से 90 किलोमीटर है मेरे हिसाब से लगभग। आ रहे हैं। पहला रिवर है, खाड़ी है, जो भी है हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। एंड बहुत गंदा रास्ता था बीच में। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स मुरबाड। एंड ये रहे मिस्टर रोहन तिलक, मिस्टर नवीन अन्ना, फुल गेयर्ड अप। एंड ये अपना कबीर सिंह प्रथमेश। इतनी धूल मिट्टी उड़ रही थी तो कैमरा शुरू करने की इच्छा ही नहीं हुई, बट अब आगे देखते हैं, होपफुली हमारे को कुछ भी तरह की धूल मिट्टी नहीं मिलेगी। तो मुझे और नवीन को आने में थोड़ी देर हो गई, तो इतने ही उस टाइम में जब प्रथमेश और रोहन हमारा वेट कर रहे थे तो उन्होंने तो कुछ ना कुछ नाश्ता कर लिया है। लेकिन भाई मैं सुबह से भूखा हूँ और मेरे पेट में दौड़ रहे हैं चूहे। तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि मुरबाड में रुकेंगे कुछ खाने के लिए, तो अब अगला स्टॉप फिर हमारा रहेगा मुरबाड। देखते हैं मुरबाड रहता है या उससे थोड़ा और आगे जाकर के रुकते हैं। कुछ खाने का अच्छे ऑप्शंस भी मिलने चाहिए। पूरा गांव खेड़े वाला इलाका है ये, दोनों तरफ देखो ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। मैं भी पहली बार ये वाला रास्ता एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आगे की राइड होपफुली सब अच्छी रहेगी। चलो भाई, गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव, जय श्री राम। भाई जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है ना, सिर्फ हरियाली हरियाली है। ये देखो दोनों तरफ सब कुछ हरा भरा, ऐसा लग रहा है ग्रीन कारपेट बिछा रखा है किसी ने। बहुत ही जबरदस्त सीन है। दोनों तरफ मुझे लगता है खेती हो रही है। इधर भी खेती दिख रही है, इधर भी खेती दिख रही है, और हरे भरे खेत है पूरे। ग्रीन कारपेट बिछा के रखा हुआ है दोनों तरफ, बट ये नेचुरल ग्रीन कारपेट है, मॉडिफाइड नहीं है। तो नवीन, हाउ आर यू? प्रथमेश, और ये अपनी चाय। तो भाई लोग मुरबाड से 12 किलोमीटर पहले रुके हुए हम लोग एक रेस्टोरेंट में चाय नाश्ता कर रहे हैं। अब अगला स्टॉप सीधा मालशेज। फाइनली नाश्ता कर लिया है और हमारा नाश्ता हुआ है 10 बजे। अब यहाँ से हमें जाना है मालशेज। अच्छे से मिसल पाव खाया
वड़ा पाव और चाय। बारिश में वड़ा पाव, भजिए, चाय, ये कॉम्बिनेशन तो मतलब इसका कोई मुकाबला ही नहीं है भाई, इसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर बरसात में आप भजिए और चाय ले लो तो बस देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर इट, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। और अब जो धूप निकली हुई है सुबह से वो जाती दिख रही है और सामने से बारिश आती दिख रही है। दोनों पीछे रह गए लगता है। ये रहे हम, ये रहा प्रथमेश, ये आगे दोनों। हरियाली ही हरियाली है। मैं और प्रथमेश अभी सबसे आगे चल रहे हैं। रोहन और नवीन काफ़ी पीछे हैं, तो उनके लिए हमें बार बार रुकना ही पड़ रहा है। और रास्ता देखो, ऐसा लग रहा है कि मतलब कहाँ आ गए हूँ यार। इतनी स्मूथ रोड, बहुत ही कम गड्ढे हैं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, दोनों तरफ ग्रीन कारपेट बिछा है और आप बस गाड़ी चलाते रहो जितना आपको चलाना है। लेफ्ट राइट सेंटर, लेफ्ट राइट सेंटर। ये देखो क्या स्मूथली गाड़ियां जा रही है। इस सर मुझे ओवरटेक करने नहीं दे रहे और खुद धीमे ओवरटेक कर रहे हैं, रास्ता ही नहीं दे रहे हैं। बकरियां आ गई थी अचानक से गाड़ी के आगे, तो थोड़ा सा स्पीड स्लो करनी पड़ी। बस मैंने प्रथमेश को भी पीछे से इशारा कर दिया तो गाड़ियाँ स्लो हो गई। और धूप छाँव जैसा मौसम चल रहा है, कहीं पे बादल है, कहीं पे धूप है, कहीं पे बादल है, कहीं पे धूप है। और ये देखो यार, रोक रोक इधर। आपको नज़ारे दिखाते हैं, तो झरना बह रहा है। ये आ गए दोनों नमूने। ये हम लोग चल दिए हैं टुवर्ड्स मालशेज घाट, और ये बहुत ही अच्छी रोड है यहाँ पे। तो समझ लो आप लोगों को मुरवाड़ तक आने में रोड ऊपर नीचे मिलेगी, उसके बाद रोड काफ़ी स्मूथ है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि यहाँ पे रोड पे आपको ना जानवर बहुत सारे क्रॉस होते हुए दिख रहे हैं। अभी बीच में मेरी गाड़ी के आगे एक गिरगिट आते आते बचा, और उससे पहले एक मंगूस था, उसने हमारा रास्ता काटा। फिर कैटल और डॉग्स तो कॉमन ही है, कहीं पे भी जाओ, कोई भी सड़क पे इंडिया में आपको मिल सकते हैं। बट मंगूस बीच में से निकला, हमारे को क्रॉस किया, एक गिरगिट ने क्रॉस किया। देखते हैं अब आगे और कुछ भी है या नहीं, क्योंकि जंगल का इलाका है तो पॉसिबिलिटी है कि जंगली जानवर या रेप्टाइल्स, वो लोग तो इन एरिया में ज़्यादा होते ही है।
उन लोगों को क्या पता कि इधर सड़क पे आना है या नहीं आना है। तो अभी मालशेज अराउंड 47 किलोमीटर और है यहाँ से, एज़ पर द लेटेस्ट साइन बोर्ड विच वी सॉ। तो हमें 47 किलोमीटर तक और इसी रोड पे चलना है। और मोस्ट ऑफ देम, ये जो भी पिकनिक मूड में दिख रहे हैं लोग, ट्रैक पैंट्स में, रेन कोट में, ये सब मालशेज ही जा रहे हैं हम लोगों की तरह। ये देखो कुछ और राइडर यहाँ पे हैं। ये रहे। और नासिक के लिए आपको यहाँ से लेफ़्ट लेना है, 123 किलोमीटर है। बट हमें भी नासिक नहीं जाना है, हमें मालशेज जाना है, तो हम सीधा निकलेंगे। ये वाली रोड मेरी फर्स्ट टाइम है, सो माई डेजर्ट शिप इज़ कमिंग फर्स्ट टाइम ऑन दिस रोड। अब जब एक बार आ गए तो बार बार आते ही रहेंगे, कोई ना कोई बहाने से, या हर मानसून में तो एटलीस्ट एक बार। विंटर्स में भी मैं एक बार मालशेज जाऊंगा वापस। खैर हाल फिलहाल अभी ऊपर पहुंचते हैं मालशेज तक, बट विंटर में भी एक बार इधर राइड करेंगे। मानसून राइड के बाद विंटर राइड भी ज़रूरी है। उमरोली गांव यहाँ से 4 किलोमीटर है अभी, तो मुझे लगता है लगभग 37 या 38 किलोमीटर होना चाहिए यहाँ से मालशेज। नवीन बाबू अपनी कांस्टेंट स्पीड में चल रहे हैं, 50 to 60। ही इज़ नॉट डिविएटिंग दैट। दुनिया जाए भाड़ में, हम चलेंगे अपनी आड़ में। ये पुष्पा है भाई, पुष्पा किसी के आगे झुकेगा नहीं। कबीर सिंह आ रहा है, देखो ये रहा हमारा कबीर सिंह। तो रोहन बाबू हाथ छोड़ करके भी चला रहे हैं, ये देखो पूरा फील ले रहे हैं भाई साहब। सावन के महीने का मज़ा तो, असली आनंद तो रोहन बाबू ही ले रहे हैं। डोंबिवलीची शान भाव, डोंबिवलीची शान आहे। भाई वो सामने बादलों के ढेर के बीच में एक पहाड़ की चोटी दिख रही है आपको, बस हम उसी तरफ जा रहे हैं। ये कभी दिखेगी कभी नहीं दिखेगी, मैं श्योर नहीं हूँ आपको गोप्रो में अच्छे से दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बट भाई बहुत ऊंचा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। बस इसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और हमारे साथ देखो और भी कितने सारे राइडर दिख रहे हैं। हम चारों के अलावा भी बहुत राइडर्स हैं जो इस रोड पे आए हुए हैं अभी। और मौसम प्लेजेंट है, धूप छाँव वही सुबह से जो गेम चालू है वही चल रहा है। और ये मिस्टर रोहन तिलक, ये देखो अपने कैमरे पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये मैं समझ गया था। और नवीन अन्ना यहाँ पे, यहाँ से मुझे लगता है 25-30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर होगा शायद।
30 किलोमीटर ही होना चाहिए, क्योंकि अब पहाड़ तो सामने दिखने लग गया है यार। देखो आप लोगों को भी दिख रहा होगा, ये देखो सामने वाला जो पहाड़ है। आगे कोई फोर्ट वोट होगा तो पता नहीं। अब आज इस बार पहली बार आए हैं, अब जैसे जैसे और आएंगे इसका पूरा R&D कर लेंगे। बट काफ़ी ऊंचा पहाड़ है ये भी। भाइयों ये दिख रहे हैं पहाड़, बादलों में छुपे हुए हैं। बस इधर ही हम जा रहे हैं। देखिए मालशेज का पहाड़ बादलों में छुपा हुआ है। देखो कितना दूर है ये, तो मैंने आपको जूम करके दिखाया। नज़ारे ही नज़ारे, इशारे ही इशारे। नवीन बाबू धीमे पड़ गए थे। तो हम ये घाट के, मालशेज घाट के फुट तक पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट। ये ठीक सामने की तरफ थोड़ा ही राइट हैंड साइड पे मालशेज घाट है। ये नीचे कोई छोटा सा झरना बना हुआ है, हॉटस्पॉट टाइप है, पब्लिक रुकती है इधर। ये देखो छोटा सा झरना बना हुआ है, बादलों में छुपा हुआ मालशेज घाट सामने है। और हमारे ठीक पीछे एक बस चल रही है और आगे काले घने बादल। देखो बुलेट सामने झरना बह रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट है। हाँ चल ही रहे हैं। झरना जो ऊपर से बहता हुआ आ रहा है, छोटा सा झरना है, और ये बाद में निकल करके जा रहा है सामने की साइड पे। दिखाता हूँ आपको, ये देखो सामने की साइड पे ही यहाँ से नीचे तक चलना है, उधर जाके बड़ा होता जा रहा है, ऐसे धीरे धीरे आगे जाते बड़ा हो रहा है। और ये है ऊपर के नज़ारे। हमें इतना दूर एक्चुअल में। ऐसा लेने में तो रोड ही आएगा ना। तू भी
तेरा बाइक का मैचिंग ही लेना भाई।